कहानी न्यू जर्सी के छोटे से शहर ट्रॉमविले से शुरू होती है। इस गंदे और अजीब शहर में मेल्विन नाम का लड़का जिम में चौकीदार है। उसका काम बहुत साधारण और आसान है। जब बाकी लोग एक्सरसाइज करते हैं, मेल्विन फर्श की सफाई करता रहता है। जिम में 4 लोग दूसरों से अलग दिखते हैं, लेकिन उनकी ताकत से नहीं बल्कि उनकी बुराई के कारण सबसे अलग दिखते हैं। बोझो, स्लग, वांडा और जूली दूसरों को धमकाना इनको अच्छा लगता है। सबसे ज्यादा वे मेल्विन को परेशान करते हैं। रोजाना वे उसे सताते हैं, सिर्फ अपने गुस्से और मजाक के लिए। बोझो मेल्विन से बहुत नफरत करता है और हर मौके पर उसे नीचा दिखाता है। एक दिन मेल्विन गलती से अपना मॉप पूल में डूबो देता है तो बोझो तुरंत मौके का फायदा उठाता है। बोझो सबके सामने गुस्सा करके उसे डांटता है। देखो तुमने क्या किया है, वह गुस्से में वहां से चला जाता है। जूली पीछे रहकर मेल्विन को और ज्यादा गालियां देती रहती है। बाद में मेल्विन अकेला कमरे में खड़ा अपने आप को आईने में देखता है। वह खुद को बहुत कमजोर पाता है और सोचता है कि ऐसा क्यों है। बोझो अब और ताकतवर और क्रूर बनने के लिए व्यायाम करता है। स्लग और वांडा एक कपल हैं, इसलिए जूली बोझो से पूछती है कि क्या वह रात में उसके साथ शामिल हो सकती है। उसी रात चारों लोग अपने खतरनाक खेल खेलने के लिए निकलते हैं। वे एक छोटे बच्चे को साइकिल पर जाते हुए देखते हैं। पहले तो वे उसे सुरक्षा का झूठा एहसास दिलाने के लिए हाथ हिलाते हैं और मुस्कुराते हैं। फिर वे पीछे मुड़कर उस बच्चे की तरफ तेजी से बढ़ते हैं। बिना रहम किए गाड़ी से बच्चे को टक्कर मार देते हैं। वे सब खुश होकर हंसते हैं और अपनी क्रूरता पर गर्व करते हैं। लेकिन जूली को कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे उसे गुस्सा आता है, क्योंकि लड़का अभी भी जिंदा था, जिस कारण जूली चिल्लाती है और बोझो अपना गुस्सा काबू में नहीं रख पाता। वह कार को रिवर्स में चलाकर और कार को सीधे लड़के के सिर के ऊपर से निकाल देता है। वांडा और जूली कार से बाहर निकलती हैं और उस भयावह दृश्य की तस्वीरें लेने के लिए शव की ओर दौड़ती हैं। उन्हें अपने क्रूर काम पर गर्व है और ली हुई फोटो को शानदार बताते हैं। वे कोई पछतावा नहीं दिखाते हैं और वे चारों घटना स्थल से भाग जाते हैं। अगले दिन जूली अपने दोस्तों को बताती है कि वे आज मेल्विन को बहुत शर्मिंदा करने वाले हैं। उसे विश्वास है कि उसे आज एक ऐसा सबक मिलेगा जिसे मेल्विन कभी नहीं भूलेगा। बाद में जूली हॉल में जाती है जहां मेल्विन काम कर रहा था। जूली मेल्विन को धीरे से छूती है और दिखावा करती है कि वह अकेले में उससे मिलना चाहती है। मेल्विन खुश होता है क्योंकि उसे नहीं पता कि जूली की मंशा बुरी है। उसका चेहरा खुशी से चमक उठता है और उसे लगता है कि कोई उसे सच में पसंद करता है। जूली वहां से चली जाती है क्योंकि वह जानती है कि मेल्विन जाल में फंस गया है। उसी समय जिम के बाहर एक ट्रक खड़ा है जिसमें जहरीला कचरा भरा हुआ था और जहरीले रसायन खुले में पड़े थे। मेल्विन जूली से मिलने के लिए ड्रेसिंग रूम की ओर जाता है। जूली कहती है कि उसने गुलाबी कपड़ा नहीं पहना और उसे पहनना जरूरी है। जूली मेल्विन को गुलाबी टूटू देती है और कहती है कि इसे पहनना जरूरी है। जूली कहती है कि वह सब करेगी जो मेल्विन चाहे, लेकिन इसके लिए उसे गुलाबी टूटू पहनना पड़ेगा। मेल्विन खुशी से और प्यार पाने के लिए जल्दी से गुलाबी टूटू पहन लेता है और उसे नहीं पता कि जूली उसे फंसाने वाली है। मेल्विन खुशी खुशी हॉल में चलता है, लेकिन लाइटें बंद हैं और माहौल अजीब है। जूली चूमने का दिखावा करती है, लेकिन तभी लाइटें चालू हो जाती हैं। मेल्विन को पता चलता है कि वह जूली को नहीं बल्कि बकरी को चूम रहा है। जिम में सब लोग जोर जोर से हंसते हैं। सब लोग मेल्विन का मजाक उड़ा रहे हैं। मेल्विन शर्म और डर से डर जाता है। वह कमरे से भागता है और लोग हंसते रहते हैं। मेल्विन इमारत से कूदता है और जहरीले कचरे वाले बैरल में गिर जाता है। रसायन उसके शरीर को जला देते हैं और उसे बहुत तेज दर्द होता है। लोग बाहर आकर हंसते हैं और सोचते हैं कि मेल्विन बहुत ज्यादा दिखावा कर रहा है, पर अब सच में उसका शरीर जलने लगता है। रसायन उसकी त्वचा को जलाना और पिघलाने लगते हैं। पुलिस आती है और एक अधिकारी जब मेल्विन को छूता है तो उसके हाथ से आग निकलती है। मेल्विन जलते हुए और दर्द में वहां से भाग जाता है। अब मेल्विन का शरीर बदलने लगता है। अब वह पहले जैसा कमजोर लड़का नहीं है, वह बदल चुका है। वह घर लौटकर खुद को बाथरूम में बंद कर लेता है। उसकी माँ दरवाजा खटखटाती है, लेकिन मेल्विन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है और उसके शरीर में अजीब सा बदलाव हो रहा है। उसकी त्वचा पर फफोले बन रहे हैं, मांसपेशियां झटक रही हैं और उसके भीतर कुछ शक्तिशाली हलचल हो रही है। वह आईने में अपना चेहरा देखकर चौंक जाता है। उसका रूप रंग पूरी तरह से बदल गया है। अब वो पहले जैसा कमजोर आदमी नहीं दिखता है। दरवाजे के बाहर उसकी माँ सन्नाटे को गलत समझती है। माँ सोचती है कि बेटा अब बड़ा हो रहा है और जीवन में नया अनुभव पा रहा है, पर सच में मेल्विन का शरीर अंदर से बदल रहा था। वह बड़ा और मजबूत हो रहा था और उसकी इंद्रियां काफी तेज हो रही थीं। वह माँ और खुद से निपटने लायक नहीं समझकर घर छोड़ देता है। उसी रात पास के इलाके में सिगार फेस नाम का गुंडा अपने पैसों की गिनती कर रहा था। सिगार फेस पुलिस वाले को पैसे देकर खरीदना चाहता था, पर पुलिस वाला मना करता है क्योंकि वह ईमानदार था। नाराज होकर सिगार फेस और उसके 2 साथी पुलिस वाले पर हमला कर देते हैं। सिगार फेस सिगार से उस पुलिस वाले के चेहरे को जला देता है। वे उसे पीटते हैं, उसके हथियार छीन लेते हैं और उसकी बंदूक उसके सिर पर रख देते हैं।
बाकी लोग उसे सताते हुए हंसते हैं और उसके मजे लेते हैं। पर तभी मेल्विन अचानक वहां प्रकट हो जाता है। वह अचानक और बहुत शक्तिशाली तरीके से आता है, जैसे कोई प्राकृतिक ताकत। अपनी बदली हुई ताकत से वह सिगार फेस को जोरदार मुक्का मारता है, जिसे देखकर पुलिस वाला चौंक जाता है। मेल्विन उन तीनों गुंडों को बहुत ताकत से पीट देता है। एक की नाक टूट जाती है, दूसरे को बहुत बुरी चोट लगती है और उसकी आंखें चली जाती हैं। वह बुरी तरह से उन्हें परास्त कर देता है। बचा हुआ सिगार फेस डर कर भाग निकलता है। मेल्विन घायल पुलिस वाले की तरफ जाता है। पुलिस वाला डरकर बेहोश हो जाता है, पर बाद में जब उसे होश आया तो उसे एहसास होता है कि मेल्विन उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। मेल्विन चुपचाप पुलिस अधिकारी के हथियार वापस लौटा देता है और फिर अंधेरे में धीरे से चला जाता है, ताकि कोई उसे देख ना ले। अगले दिन पुलिस वाला पत्रकारों के सामने घटना के बारे में बोलता है। वह कहता है कि एक अजीब प्राणी आया जिसने उसे बचाया और उसने 3 गुंडों से मुकाबला भी किया। यह खबर शहर भर में फैलने लगती है। लोग उस रहस्यमय प्राणी की चर्चा करते हैं। शहर के भ्रष्ट मेयर बेल्ग गुडी को इसके बारे में पता चलता है तो वह क्रोधित हो जाता है। मेयर पुलिस प्रमुख से टकराता है क्योंकि उसे डर है कि उसकी गैर कानूनी गतिविधियां सबके सामने आ जाएंगी। मेयर ने ही सिगार फेस को शहर पर काबू करने के लिए भेजा था और अब उसे हालात उसके विपक्ष में जाते हुए दिख रहे थे। मेयर स्वीकार करता है कि सिगार फेस का कुछ काम अधूरा था, लेकिन उसे किसी ऐसी चीज ने रोक दिया जो उनके नियंत्रण से बाहर थी। मेयर सोचता है कि यह प्राणी उनके काम में बाधा बन सकता है, इसलिए वह उसे खत्म कराना चाहता है। मेल्विन घर आकर दरवाजा खटखटाता है तो उसकी माँ थोड़ा सा दरवाजा खोलती है। माँ उसका बदला हुआ राक्षसी चेहरा देखकर डर कर चिल्लाती है और दरवाजा बंद कर ताला लगा देती है। वह अब अपने ही बेटे को पहचान ही नहीं पाती है। मेल्विन चुपचाप वहीं खड़ा रहता है, बहुत दुखी और टूटा हुआ। माँ की प्रतिक्रिया से उसे बहुत दुख होता है और वह रोने लगता है। वह थोड़ी देर रुककर उम्मीद करता है कि माँ दरवाजा खोलेगी, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। धीरे धीरे वह मन तोड़कर वहां से चला जाता है। बाद में मेल्विन खुद को नदी के किनारे रेलवे की पटरियों के पास अकेला बैठा हुआ मिलता है। मौसम उदास है, जगह सुनसान है और मेल्विन बेचैनी में है। उसे लगता है कि सबने उसे ठुकरा दिया। उसके पास कोई नहीं है और रहने की जगह भी नहीं है। वह भटकते भटकते पास के एक वीरान जहरीले कचरे भरे कारखाने में पहुंच जाता है। वह जगह गंदी, टूटी फूटी चीजों और सड़ते बैरल से भरी हुई। वह एक कोने में जगह बनाकर कुछ चीजें इकट्ठा करके अपना छोटा घर सा बना लेता है। कचरे के बीच वह एक अस्थायी ठिकाना बना लेता है। वह माँ की तस्वीर अपने पास फर्श पर रख देता है। ठंडी जमीन पर लेटकर वह आंखें बंद कर सो जाता है। कुछ दिन बाद एक छोटे रेस्टोरेंट में लोग आराम से खाना खा रहे थे। माहौल अच्छा था, परिवार बातें और हंसी मजाक कर रहे थे। अचानक 3 गुंडे रेस्टोरेंट में घुस आते हैं। वो धमकाकर पैसे मांगते हैं। वे बहुत हिंसक थे और अपने साथ बंदूकें लेकर आए थे, जिस कारण वहां अफरा तफरी मच जाती है। लोग चिल्लाते हैं और कर्मचारी दिल दहलाकर डर जाते हैं। एक गुंडा काउंटर पर चढ़कर मालकिन को पकड़कर उसकी तरफ बंदूक कर देता है और पैसे मांगे जा रहा था। दूसरा गुंडा हर टेबल पर जाकर लोगों को डराता है और सब में दशहत पैदा करता है। तीसरा गुंडा एक लड़की के पास जाता है जो दोस्तों के साथ बैठी हुई थी। वह झुकता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके गालों पर चुंबन करने लगता है और जब वह संघर्ष करती है तो वे हंसता है। उसकी साथियों में से कोई हिम्मत नहीं कर पाता है। फिर दूसरी टेबल का एक आदमी उठकर सामने आता है। वह डर तो रहा था पर हिम्मत भी दिखाता है। वह अपने आप को बलिदान करने की पेशकश करता है ताकि बाकी बच सकें। वह कहता है पैसे भी दे देगा, बस सबको छोड़ दे। पर गैंग का बॉस फ्रैंक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्रैंक आदेश देता है और आदमी को बिना सोचे गोली मार दी जाती है। अचानक डर का माहौल बन जाता है। सब घबरा जाते हैं। सब लोग डरकर भागने लगते हैं। अफरा तफरी हो जाती है। वहां सारा नाम की औरत बैठी है जो देख नहीं सकती थी। उसके साथ एक कुत्ता था जो उसे रास्ता बताता था। कुत्ता खतरे को महसूस करता है और जोर से भौंकने लगता है। फ्रैंक गुस्सा होकर अपने आदमियों को कहता है कि कुत्ते को मार दो। वे कई बार गोली चलाते हैं जिस कारण कुत्ता मर जाता है। सारा जमीन पर गिर जाती है और बेकाबू होकर रोने लगती है। वह देख नहीं सकती है लेकिन समझ जाती है कि उसका कुत्ता मर चुका है। अब फ्रैंक सारा पर हमला करने लगता है। लोग बस देखते रहते हैं, कोई उसकी मदद नहीं कर पाता है। तभी दरवाजा खुलता है और मेल्विन अंदर आता है। वह बहुत डरावने तरीके से आता है और गुंडों की तरफ बढ़ता है। वह कुछ नहीं बोलता है और फ्रैंक का हाथ अलग कर देता है, जिस कारण पूरी जगह खून बिखर जाता है। फ्रैंक दर्द से चिल्लाता है और लोग डरकर हाँफने लगते हैं। बाकी गुंडे लड़ने की कोशिश करते हैं पर कोई उसे रोक नहीं पाते हैं। एक गुंडा मार्शल आर्ट जानता है पर मेल्विन उसकी हर चाल रोककर उसे मेज की तरफ फेंक देता है। दूसरा गुंडा आता है पर मेल्विन उसका सिर पकड़कर उसका मुंह खोल देता है। वह उसके मुंह में दूध, क्रीम, आइसक्रीम, चॉकलेट और मिल्क शेक भर देता है। यह सब तब तक डालता रहता है जब तक उस आदमी का दम घुटने न लगे। बाद में उस आदमी के मुंह से खून निकलता है और वो मर जाता है।
एक और गुंडा भागने की कोशिश करता है, पर मेलविन उसे खींच कर लाता है और उसका हाथ गर्म तेल में डाल देता है। वो दर्द से चिल्लाता है और उसकी चमड़ी जलने लगती है। आखिर में मेलविन फ्रैंक को पकड़कर ओवन में फेंक देता है और दरवाजा बंद कर देता है। फिर वो शांत होकर बाहर आता है और सारा के पास जाता है। सारा डर जाती है और पहचान नहीं पाती है कि वे कौन है। वह उसे हटाने की कोशिश करती है, पर मेलविन धीरे से बोलता है कि वो उसकी मदद करने आया है। सारा पहले डरती है, फिर उसकी आवाज से उस पर भरोसा करती है। सारा कहती है कि वह अपने कुत्ते के बिना नहीं जा सकती है। मेलविन कहता है कि वह उसके साथ रहेगा और हमेशा उसकी मदद करेगा। सारा धीरे धीरे उस पर विश्वास करने लगती है। दोनों पीछे के दरवाजे से निकलते हैं और हंगामे को पीछे छोड़ देते हैं। मेलविन सारा को उसके घर छोड़ देता है और सारा खुश होकर मुस्कुराती है। लंबे समय बाद उसे लगता है कि वह अब सुरक्षित है। उसी समय पुलिस रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है। लोग बताते हैं कि एक अजीब और ताकतवर आदमी अचानक आया था और सबको बचा लिया। पुलिस समझ नहीं पा रही थी, लेकिन हर बात ध्यान से सुन रही थी। बाद में सारा मेलविन का चेहरा छूने की कोशिश करती है, पर मेलविन उसे रोक देता है। मेलविन कहता है उसके चेहरे पर दाग हैं, पर सारा कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारा पूछती है कि क्या वह उसका हाथ पकड़ सकती है। सारा कहती है कि वह उसके हाथ को छूकर इंसान के अंदर की शक्ति और भाव समझ सकती है। मेलविन थोड़ी झिझक के अपना हाथ आगे बढ़ाता है। सारा उसका हाथ छूकर महसूस करती है और मुस्कुरा देती है। सारा कहती है कि वह उसके अंदर बहुत बड़ी ताकत महसूस कर सकती है। सारा कहती है कि अब उसका जीवन बदल जाएगा और वह बड़ा और खास इंसान बनेगा। दूसरी ओर रिपोर्टर एक जगह इकट्ठा होते हैं और वैज्ञानिक से पूछते हैं कि यह रहस्यमय हीरो कौन है। वैज्ञानिक बताते हैं कि मेलविन ने जो लोग मारे, उनकी जांच में पता चला कि मेलविन जहरीले रसायनों के संपर्क में आने से उसका शरीर बदल गया है। ये रसायन उसे सुपर ताकत और बुरे लोगों से लड़ने की प्रवृत्ति दे गए हैं, इसलिए मेलविन हर बार खतरा आने पर अचानक दिखाई देता है। इसी समय हेल्थ क्लब में एक ड्रग डीलर लोगों को नशे की दवाएं बेच रहा था। एक प्राइवेट मसाज रूम में वह मेयर को अपना हिस्सा पैसे का देता है। मेयर उसे वहां छुपाने के लिए कहता है। फिर डीलर खुद नशा करता है और जोश में व्यायाम करता है। तभी मेलविन अचानक क्लब में आता है। लोग उसे देखकर डर कर भागने लगते हैं। सब लोग भाग जाते हैं। बस डीलर अपनी कसरत में इतना मस्त था कि उसका दूसरी ओर ध्यान ही नहीं जाता है। मेलविन उसके पास जाकर हमला करता है। लड़ाई बहुत जोर की होती है। मेलविन अपनी ताकत से उसे मार देता है और वो वहीं मर जाता है। बाद में स्वीट वैली में मेलविन पेशाब कर रहा होता है, तभी एक कार वहां रुकती है। एक आदमी कार से निकलता है और मेलविन को लड़की बेचने की बात कहता है। वह आदमी इंसान तस्कर है। मेलविन गुस्से में आकर उस आदमी को पकड़ लेता है और लोग कार से उतरकर लड़ने की कोशिश करते हैं, पर मेलविन बिना डरे उन्हें रोक देता है। मेलविन अपनी ताकत और गुस्से से सभी को मार गिराता है। उनमें से कोई जिंदा नहीं बचता है। लड़ाई खत्म होने के बाद मेलविन लड़की को उसके घर सुरक्षित पहुंचाता है। अगले दिन बोझो और स्लग फिर से सड़क पर लापरवाही से ड्राइविंग कर रहे थे। जैसे ही वे 2 बच्चों को मारने वाले होते हैं, मेलविन अचानक आकर उन्हें बचा लेता है। मेलविन बिल्कुल सही समय पर बच्चों को बचा लेता है। इसके बाद मेलविन पूरे शहर में अच्छे छोटे काम करने लगता है। एक दिन वह एक बूढ़ी महिला को सड़क पार करते हुए दिखता है। वह शांति से जाकर उसे दूसरी तरफ सुरक्षित पहुंचाता है। वह महिला रोते हुए मेलविन का शुक्रिया अदा करती है। लोग उसे बड़े सम्मान और तारीफ की नजर से देखते हैं। उसके अच्छे कामों की वजह से लोग उसे नोटिस करने लगे हैं। खासकर छोटे बच्चे भी उसकी तारीफ करने लगते हैं। बच्चे उसकी फोटो और नाम वाली टी-शर्ट बनाकर पहनते हैं। लोग उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। लोग चर्चा करते हैं कि वह शहर को बेहतर बना रहा है और असली सुपर हीरो जैसा है, पर उसकी लोकप्रियता मेयर को डराने लगती है। उसके अवैध काम धंधे बिखर रहे हैं। उसके साथी या जेल गए या अचानक गायब हो गए हैं। अब न ड्रग बिक रहे, न रिश्वत मिल रही है। मेयर गुस्से में अपने गुंडों को मेलविन को हमेशा के लिए खत्म करने का आदेश देता है। गुंडे हथियार लेकर शहर की तरफ जाते हैं। जैसे ही वे मेलविन को देखते हैं, वे गोली चला देते हैं, लेकिन मेलविन को गोली नहीं लगती है। हड़बड़ी में मेलविन के कारण वे गलती से खुद पर ही एक दूसरे पर गोली चला देते हैं। उस दिन सारा सड़कें पार करके जा रही थी। तभी कुछ लड़के उसे परेशान करने लगते हैं। वे गंदी बातें कहते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। सारा चिल्लाकर मदद मांगती है और कहती है कि मेलविन उसका बॉयफ्रेंड है। थोड़ी ही देर में मेलविन वहां पहुंच जाता है। मेलविन को देखकर लड़के डर जाते हैं और भाग जाते हैं। शाम को दोनों अपने घर लौट आते हैं। दोनों पास बैठकर मुस्कुराते हैं। सारा पैनकेक बनाती है और मेलविन को देती है। मेलविन खुशी और शुक्रगुजारी के साथ खाता है। सारा मेलविन को प्यार भरी नजरों से देखती है। सारा तय करती है कि वह हमेशा मेलविन के साथ रहेगी। वह उसके साथ खाली पड़े घर में रहने लगती है। घर को साधारण लाइट और पुराने फर्नीचर से सजाते हैं।
एक पुराने रेडियो पर गाना चल रहा होता है। दोनों रेडियो के पास नाचते, हंसते और अपनी खुशियों का मजा लेते हैं। अगले दिन जूली हेल्थ क्लब के कपड़े बदलने वाले कमरे में जाती है। उसे नहीं पता कि मेल्विन वहां आने वाला है। अचानक मेल्विन कमरे में आता है और जूली की गर्दन पकड़ लेता है। जूली लड़ती है और शोर करती है, जिस कारण और लड़कियां जल्दी से कमरे में आती हैं। जूली मेल्विन का ध्यान भटकाकर वहां से भागने में सफल होती है। जूली तहखाने की ओर दौड़ती है, पर मेल्विन उसका पीछा करता है। वह अंधेरे रास्तों में भागती है और दरवाजा ढूंढती है, पर सारे रास्ते बंद हैं। वह डर जाती है, रोती है और खुद को कमरे में बंद कर लेती है। मेल्विन दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और हमला करता है। मेल्विन जूली को वहीं मार देता है। अगले दिन बोझो और स्लग जूली का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वे कोई और बुरा काम करने वाले थे। बोझो परेशान है क्योंकि जूली मेल्विन की वजह से नहीं दिख रही थी। दोनों पास खड़े होकर बुजुर्ग महिला की कार चुरा लेते हैं। कार चोरी करते समय बुजुर्ग महिला को मार देते हैं और गाड़ी अपने पास ले लेते हैं। दोनों बहुत खुश हैं, हंसते हैं और गाड़ी चलाते हुए गर्व महसूस करते हैं। जब वे नया शिकार ढूंढने लगे, लेकिन मेल्विन अचानक उनके सामने आ जाता है। फिर मेल्विन चलती कार के ऊपर चढ़ जाता है। बोझो डर जाता है और कार की स्पीड को तेज कर देता है ताकि मेल्विन को हटाया जा सके। कार कितनी भी तेज क्यों न चले, मेल्विन अपनी पकड़ नहीं छोड़ता है। मेल्विन खिड़की से कार में घुसकर स्लग की गर्दन पकड़ता है। मेल्विन स्लग का गला दबाता है और उसे तेज चलती कार से सड़क पर फेंक देता है। स्लग सड़क पर गिरते ही मर जाता है। उसके बाद मेल्विन बोझो की तरफ ध्यान देता है। मेल्विन बोझो को पकड़कर उसे मारने लगता है। कार अब पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गई थी और रास्ते में सब चीजों से टकराती है। कार खंभों, साइन बार्ड और रास्ते में जो भी चीजें हैं उनसे टकराती है। मेल्विन कार का स्टीयरिंग हिस्सा तोड़ देता है। बोझो डर कर रोने लगता है और अपनी जान बचाने की भीख मांगता है। वह बार बार माफी मांगता है और मेल्विन से रहम की उम्मीद करता है, लेकिन कार तेजी से आगे बढ़ती रहती है और अब पूरी तरह से दिशाहीन हो जाती है और अचानक एक ऊंची जगह से टकरा जाती है। कार पलट जाती है और कार में आग लग जाती है। बहुत जल्दी कार पूरी तरह आग में जलने लगती है। बोझो आग और धमाके में मर जाता है। मेल्विन सुरक्षित तरीके से कार से बाहर निकल जाता है। मेल्विन धीरे धीरे चलता है और वहां से गायब हो जाता है। अगले दिन मानव तस्करी करने वाली एक महिला लॉन्ड्री की दुकान में दिखाई देती है। वह वहां सिर्फ अपने कपड़े धुलवाने आई थी, लेकिन मेल्विन भी उसी समय आ पहुंचता है। मेल्विन उसे पकड़कर वॉशिंग मशीन में डाल देता है। वह मशीन चालू कर देता है और महिला अंदर घूमती रहती है। मेल्विन उसे बाहर निकालता है, उसका चेहरा गर्म लोहे पर रखता है और तब तक दबाता है जब तक उसका चेहरा पूरी तरह जल न जाए। महिला वहीं लॉन्ड्री में मर जाती है। जब अधिकारियों को इस बारे में पता चलता है तो शहर में हंगामा मच जाता है, क्योंकि मेल्विन ने फिर से किसी को मार दिया था। इस बार जो मारी गई वह एक बेगुनाह महिला थी और लोग उसके तस्करी में शामिल होने के बारे में नहीं जानते थे। फिर मेल्विन अपने घर लौटता है। आखिर में मेल्विन खुद को संभालता है और हिम्मत करता है। मेल्विन सारा को सच बताने का फैसला करता है। वह सारा को कहता है कि वह वही राक्षस है जो बुरे लोगों से लड़ता है और शहर को बचाता रहता है, लेकिन अब उसके लिए हत्या रोकना मुश्किल हो गया है। वह मानता है कि उसके अंदर कोई शक्ति या इच्छा है जो उसे बुरे लोगों को मारने के लिए मजबूर करती है। डर है कि एक दिन वह खुद को रोक नहीं पाएगा और किसी बेगुनाह को नुकसान नहीं पहुंचा दे। सारा चुप है और कुछ नहीं कह पाती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि मेल्विन ने पहले एक शांत फार्म हाउस के बारे में बताया था। सारा को लगता है कि वह फार्म हाउस अब उनकी सुरक्षा का ठिकाना हो सकता है। मेल्विन ये सुनकर सहमत हो जाता है। अगले दिन वे दोनों अपने सामान को पैक करके शहर छोड़ देते हैं। वे चुपचाप चलते हैं, पिछली जिंदगी को छोड़कर दूर स्थित फार्म हाउस की ओर बढ़ते हैं। अगले दिन मेयर के ऑफिस में सभी महत्वपूर्ण लोग इकट्ठा होते हैं। वे बैठक कर रहे हैं क्योंकि इस बार मेल्विन ने एक ऐसी महिला को मार दिया जो बाहर से बेगुनाह दिखती थी। सभी पहले हैरान होते हैं, फिर पुलिस प्रमुख बताते हैं कि महिला वास्तव में बेगुनाह नहीं थी। वह महिला मानव तस्करी करती थी, वह बच्चों को बेचती थी और अपराध में पूरी तरह शामिल थी। मेयर ये सुनकर तुरंत उसे रोकता है और पुलिस प्रमुख को चुप रहने का आदेश देता है। मेयर चेतावनी देता है कि इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएं। मेयर कहते हैं कि अंत में उन्हें मेल्विन को हमेशा के लिए रोकना ही होगा। बाद में मेयर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी पत्रकारों के सवाल सुनता है, फिर वे मीडिया के सामने बयान देता है। मेयर कहता है कि मेल्विन निश्चित रूप से खतरा है और वह कोई हीरो नहीं है। वे कहता है कि मेल्विन अब पूरे शहर के लिए खतरनाक राक्षस बन गया है। मेयर कहता है कि बिजनेस वाले लोग डर गए हैं और निवेशक अपने पैसे वापस ले रहे हैं। बिजनेस प्रभावित हो रहे हैं। मेयर कहता है कि अब पुलिस प्रमुख को मेल्विन को पकड़ने का पूरा अधिकार है। मीडिया को बताया जाता है कि पुलिस सिर्फ मेल्विन को पकड़ने में लगी रहेगी, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। उसके बाद पुलिस प्रमुख पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वे सभी पुलिस वालों को बताते हैं कि वे मेल्विन को पकड़कर खत्म कर देंगे, लेकिन कई पुलिस अधिकारी हिचकिचाते हैं। वे कहते हैं कि मेल्विन असल में लोगों की मदद करता है और हीरो है।
उसने कई लोगों और पुलिस वालों की जान बचाई है, पर प्रमुख अपने फैसले पर टिके रहते हैं। वे कहता है कि यह आदेश ऊपर से आया है और उन्हें इसे मानना ही होगा। फिर एक पुलिस वाला बार में जाकर लोगों से मिलता है। वह उन्हें बताता है कि पुलिस जल्दी मेल्विन को मारने वाली है। वहां मौजूद लोग, बड़े और बच्चे, सब इस बात से नाराज होते हैं। वे कहते हैं कि मेल्विन कोई राक्षस नहीं है, वह उनका हीरो है। मेल्विन हमेशा मदद करता है और बुरे लोगों से लोगों को बचाता है। पुलिस अपने कुत्तों और उपकरणों के साथ मेल्विन को खोजने के लिए पूरी टीम बनाकर बाहर निकलती है। खोज के दौरान पुलिस को मेल्विन दिख जाता है। मेल्विन सारा के साथ शांति से रह रहा था। पुलिस का मुखिया मेयर को इस बारे में तुरंत बता देता है। मेयर तुरंत कार्रवाई करता है। मेयर नेशनल गार्ड को बुलाता है और सैनिक भेजने के लिए कहता है। वह कहता है कि मेल्विन को मारना बहुत जरूरी है। नेशनल गार्ड सहमत हो जाता है। जल्दी ही सैनिक और वाहन शहर में आ जाते हैं। सैनिक मेल्विन को पकड़ने या मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। शहर के लोग सेना देखकर डर और चिंता महसूस करते हैं। लोग नहीं जानते कि सेना मेल्विन के साथ क्या करेगी। लोग डरते हैं कि मेल्विन को चोट लग सकती है या उसे पकड़ लिया जाएगा, इसलिए वे उसे बचाना चाहते हैं। लोग जल्दी इकट्ठा होते हैं और मेल्विन को बचाने के लिए मिलकर खड़े हो जाते हैं। जिस कैंप में मेल्विन रह रहा था, उसके बाहर कई पुलिस अधिकारी अपने टैंक और बंदूकें तैयार करके खड़े थे और इलाके की सुरक्षा के लिए एक मजबूत लाइन बना रहे थे। लोग हाथ में लाठियां और चीजें लेकर खड़े हैं, लेकिन चिंतित भी नजर आ रहे हैं। उसी समय मेयर कैंप में पहुंचते हैं। मेयर को देखकर लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। लोग मांग करते हैं कि मेल्विन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। लोग कहते हैं कि मेल्विन उनका रक्षक है और मेयर को मेल्विन को नुकसान न पहुंचाने की गुजारिश करते हैं, पर मेयर उनकी बात नहीं सुनता है। मेयर जोर देकर कहता है कि मेल्विन हीरो नहीं है, वह एक राक्षस है। मेयर कहता है कि मेल्विन शहर के लिए खतरा है और इसलिए उसे तुरंत खत्म करना होगा। उसी समय मुखिया घोषणा करता है कि मेल्विन को कैंप से बाहर आकर आत्मसमर्पण करना होगा। सैनिक तुरंत अपने टैंक और हथियार तैयार कर लेते हैं। सैनिक अपनी राइफलें पकड़े मेल्विन का इंतजार कर रहे थे। इसी समय मेल्विन बाहर आता है और उसके साथ सारा भी होती है। लोग घबरा कर देखते रहते हैं। जैसे ही पुलिस और सेना आगे बढ़ती है, तभी मेल्विन की मां और बहुत से बच्चे भी वहां पहुंच जाते हैं। सब लोग मेल्विन की रक्षा के लिए उसके आगे खड़े हो जाते हैं और जोर से बोलते हैं कि अगर कोई मेल्विन को चोट पहुंचाएगा तो पहले उन्हें मारना होगा। सब कहते हैं कि मेल्विन को किसी तरह का नुकसान नहीं होने देंगे। पूरा शहर अब मेल्विन की रक्षा के लिए एक साथ खड़ा है, लेकिन मेल्विन सबको पीछे करता है और कहता है कि कोई उसके पास न आए। वह कहता है कि वह खुद को संभाल लेगा, उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। लोग उसके आत्मविश्वास को देखकर चुप हो जाते हैं और थोड़ा पीछे हट जाते हैं। पुलिस उसके हीरो वाले कामों को याद करती है और मजबूरी में अपने हथियार नीचे कर देती है। माहौल शांत होने लगता है क्योंकि सेना को भी समझ आता है कि मेल्विन राक्षस नहीं बल्कि रक्षक है। अब सब मान लेते हैं कि मेल्विन शहर का हीरो है और सेना भी उसका सम्मान करती है। तभी गुस्से में मेयर जोर से चिल्लाता है और कहता है कि मेल्विन को तुरंत पकड़ो। वह पुलिस को आदेश देता है कि अभी के अभी उसे गिरफ्तार करो, लेकिन जो पुलिस वाले मेल्विन को जानते हैं वे मेयर के आदेश को नहीं मानते हैं। मेयर गुस्से से लाल हो जाता है, पर पुलिस अपनी जगह पर डटी रहती है। मेल्विन आगे बढ़ता है और मेयर से लड़ाई करने लगता है। उसकी ताकत देखकर सब दंग रह जाते हैं। मेयर बार बार गोली चलाता है, पर एक भी गोली मेल्विन को नुकसान नहीं पहुंचाती है। मेल्विन आगे बढ़ता रहता है और मेयर को कदम दर कदम पीछे धकेलता रहता है। मेयर का घमंड अब डर में बदल जाता है क्योंकि मेल्विन अब उसके बहुत करीब है। मेयर समझ जाता है कि अब उसका पैसा और ताकत उसे नहीं बचा सकते हैं। उसकी आवाज कांपने लगती है। वह माफी मांगने लगता है और अपनी जान की भीख मांगता है। वह मेल्विन को रिश्वत देने की कोशिश करता है और कहता है कि वह फिर कभी बुरा नहीं करेगा। मेल्विन चुपचाप सुनता है, लेकिन कोई दया नहीं दिखाता है। वह उसकी बात नहीं मानता है और जोर से उसके पेट में घूंसा मारता है। वार इतना जोरदार होता है कि मेयर की आंतें फट जाती हैं, जिससे वह जमीन पर दर्द से तड़पने लगता है। सब लोग शौक में हैं, पर अंदर से समझते हैं कि यह उसी के बुरे कर्मों का फल है। मेल्विन मजबूती से खड़ा रहता है ताकि शहर में फिर कोई बुरा इंसान न उठे। मेयर की मौके पर ही मौत हो जाती है। यह देखकर सबके मन में सुकून और खुशी आती है। लोगों को लगता है कि मेल्विन ने शहर को बचा लिया और बुराई को हमेशा के लिए खत्म कर दी। इसके बाद मेल्विन सारा के पास जाता है, जो अभी भी कमजोर है और अपनी हालत के कारण ठीक से देख नहीं पा रही थी। वह प्यार से उसे पकड़ता है और उसके प्रति अपनी भावनाएं दिखाता है। सब लोग यह दृश्य देखकर भावुक और प्रेरित हो जाते हैं। लोग तालियां बजाकर मेल्विन और सारा का स्वागत करते हैं। पूरा शहर खुश हो जाता है क्योंकि अब उन्हें लगता है कि शांति लौट आई है। इसी सीन के साथ ये मूवी यही समाप्त होती है।